हेलो गाइज, हमको मिले ने हमारे नए दोस्त बीटेक वाले भाई। बहुत शरीफ बच्चे भाई, इतने शरीफ होने चाहिए देखे भाई। भाई देखा ना वो एक बार फिर से दिखा भाई, वो थोड़ा जूम करके भाई। ये और भाई आपका नाम क्या भाई? मैं सार्थक। भाई भाई का नाम सार्थक है। कहाँ से हो भाई आप? मैं यूपी से हूँ भाई, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से भाई? ये यूपी के बदमाश है भाई। मैं ईसी ब्रांच में हूँ, सेकंड ईयर। देख लेना। ईयर में? हाँ सेकंड ईयर। पास हो फर्स्ट ईयर में सभी में? अच्छी बात भाई। और भाई आप भाई? भैया मैं शाश्वत हूँ, लोकल हूँ भुवनेश्वर से, सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच जी भाई। इंग्लिश में इंटरव्यू दो, कौन सा टैलेंटेड बच्चा भाई? मैं देता हूँ इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में बोलो भाई। IIT से आप? आई एम शाश्वत रथ फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा। आई एम एनरोल्ड इन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, 4 ईयर डिग्री कोर्स। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। थैंक यू भैया। आज हम लोग आए हैं IIT भुवनेश्वर का कैंपस टूर करने के लिए। और ये जो पीछे देख रहे हैं इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या फिर मेन बिल्डिंग। आप जब भी मतलब फ्रेशर बच्चे जो भी आएंगे MSc या BTech या MTech के लिए, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब उनको बुलाया जाएगा तो इसी बिल्डिंग में उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर पे पहले कुछ बताया जाएगा, आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड फ्लोर पर। और उसके ऊपर बोलते हैं, अभी तो खैर हम गए नहीं हैं, लेकिन बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं अभी बताएंगे आपको कि 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे क्या क्या है। और ये हमारी जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या फिर इसी को बोलते हैं मेन बिल्डिंग। ये IIT भुवनेश्वर की है। और आप इधर जो है अगर जो कैमरा घुमा के देखेंगे तो ये आपको जो इस साइड दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। यहाँ पे जब जो भी फ्रेशर बच्चे आते हैं उनका जब वो होता है क्या बोलते हैं मतलब टीचरों के साथ ओरिएंटेशन होता है, तो वो इसी में होता है ऑडिटोरियम में। यहाँ पे जो यहाँ के डीन हैं, डीन और जो भी यहाँ के मतलब डायरेक्टर हैं, वो आपको इस पूरे कैंपस के बारे में बताते हैं कि मतलब इस कैंपस में कितना पैकेज है या क्या फैकल्टी है, जिम खाना है, एथलीट का क्या है, मतलब पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। और ये जो कैंपस है 936 एकड़ में फैला हुआ है। और कैंपस में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, ये अभी भी मतलब हवा चल रही है जिसके कारण ये पत्ते गिर रहे हैं। तो ये पूरा कैंपस मतलब साफ़ सुथरा है, बढ़िया है। अब हम अपने दोस्तों से पूछेंगे ज़रा कि इस बिल्डिंग में 3rd और 4th फ्लोर पे या और क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई यहाँ पे इसमें 3rd फ्लोर पे लाइब्रेरी भी हमारी है। और ऊपर भाई क्लासेस लगती है। क्लासेस? हाँ ठीक है भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, हम पूछते हैं बच्चों से कि भाई जो यहाँ पे फ्रेशर सारे हैं उनको कहाँ पे कॉपी करवानी है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे स्कूल है। तो भाई चलो करते हैं बात बच्चों से। तो हेलो भाई साहब, पहले आप बता दो भाई, आप बताओ जेरोक्स कहाँ पे निकलती है, कहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं? तो जैसे भाई ने बताया कि 1st और 2nd फ्लोर पे तो इधर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो फिर उसके बाद 3rd फ्लोर पे इधर है सेंट्रल लाइब्रेरी, जिधर से आप बुक्स सब पढ़ सकते हो। और फिर पढ़ने के लिए भी आपको उधर नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए ऊपर एक रीडिंग रूम है। 4th और 5th फ्लोर पे सब रीडिंग रूम्स है, उधर आपको सिर्फ पढ़ना है। और फिर जैसे कि ये भाई ने बताया, इधर लेफ़्ट साइड में है ऑडिटोरियम, और इसके सेंट्रल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के राइट साइड में सब स्कूल ऑफ बेसिक साइंस और सभी एकेडमिक एरिया राइट साइड में है। हाँ और बस। और जैसे भाई हाँ, और एक बात जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आता है, तो जैसे बाई चांस वो अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाता है और जैसे जेरोक्स कॉपी या कुछ भूल जाता है, तो उस बच्चे को मतलब इस बिल्डिंग से कितना दूर जाना पड़ेगा? क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं कितनी दूर जा सकता है? तो भाई अगर आप कोई भी कॉपी या फिर जेरोक्स अगर आप इधर भूल गए लाना, तो इसके लिए भी इधर एक समाधान दिया गया है। आपको इधर की तरफ जाना है 100 मीटर, कैनरा बैंक है उसके पास आपको सब प्रिंट सब मिल जाएगा, सब मिल जाती है जेरोक्स वगैरह। अगर आप कभी भी बाई चांस भूल जाते हैं तो आपको इधर सब प्रिंट मिल जाता है। और अगर आप बाई चांस हॉस्टल में रहते हैं ना, तो उधर भी आपकी हर एक हॉस्टल के नीचे एक प्रिंटिंग दुकान रहती है, उधर आप प्रिंट करा सकते हैं। और भाई ये जो आपको हम दिखा रहे हैं जैसे मेन बिल्डिंग है, इसके इस साइड जो रास्ता गया है लेफ़्ट साइड, वो गया है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे हॉस्टल हैं। और ये जो राइट साइड रास्ता आप देख रहे हैं जो गया है, ये गया है आपका स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, या आपको जहाँ भी जाना है मतलब जो भी स्कूल पेड़ दिखा दे, उसमें आप जा सकते हैं। तो भाई देखो ये हमारे यहाँ पे खजूर का पेड़ है, हर पेड़ के पास है ना। हर पेड़ के अगर उसके नंबर प्लेट, ये कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं, मतलब बहुत हरियाली यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना अच्छा नेचर है।
एक बार दिखाओ भाई नेचर यहाँ से साइड से पहाड़ दिखाना एक बार। ये हमारे पहाड़ लगे हुए हैं, ये हमारे पर रॉयल पालम का ट्री है। और आगे आप देख सकते हो ये हमारा जो मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एग्जिट भी यहीं से होता है हमारा। ठीक है, तो चलो आपको दिखाते हैं गेट कैसा है कैसा नहीं। और ये देखिए ठीक है, साफ सफाई बहुत हाँ साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। ठीक, तो हेलो गाइज, ये हमारा ऑडिटोरियम आप देख सकते हो कितना बड़ा है। यहाँ पे हम सभी का ओरिएंटेशन होता है, जो फ्रेशर्स आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उन सभी का यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। ठीक है भाई। और देखो यहाँ पे दूसरी बात सफाई कितनी अच्छी, यहाँ पे कितना बड़ा पार्क है और सभी पेड़ों का लगा रखे नंबर प्लेट, अलग से पता चलता है इस चीज़ का पेड़ है या इस चीज़ का पेड़ है। और आगे देखो भाई कितनी अच्छी सफाई हो रही है, आगे आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे घास काटी जा रही है। ठीक है। हेलो गाइज, तो ये हम मेन गेट पे आते हैं। तो जैसे ही एक साइड बताया था अकेडमिक बिल्डिंग, एक साइड ये हॉस्टल वगैरह हैं। तो हॉस्टल की साइड ये आओगे तो यहाँ पे है एक टैंक रखा है जो दिखाने के लिए है, और इसको बताया है कि बिल्कुल रियल है। और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा टैंक है। आप इसको ऐड कर देंगे क्लिप में कि कौन सा है ये बस। तो गाइज ये लिख रखा है यहाँ पे T5 बैटल टैंक है, इसका टैंक का नाम है। ये देख लो इसके बारे में ये क्या क्या लिख रखा है। पास ला भाई कैमरामैन, इसको जूम करके दिखाओ, इसकी डिटेल है सारी, ये देख लो। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हमने इंटर किया है गेट के अंदर। तो हम पूछते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पे कहाँ पे एडमिशन होते हैं, कहाँ पे ऑडिटोरियम है, कहाँ पे हमारी क्लास लगती है। तो भाई हेलो भाई। हेलो भाई। तो भाई बताना आप यहाँ पे पहले क्या रखे हो, आपको पता होगा सभी क्लास वलास कहाँ पे है। हम लोग भी फ्रेशर ही हैं, लेकिन जो है अभी लगभग 7-8 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी हो गई है, वही हम जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको यहाँ से जैसे ही ये मेन गेट से देखेंगे, ये आपका मेन गेट है। यहाँ से आप अंदर इंटर करेंगे, मतलब इस कॉलेज के अंदर IIT भुवनेश्वर के अंदर इंटर करेंगे, ये मेन गेट है। और जैसे ही आप मेन गेट से आएंगे, यहाँ पर आपको डाइवर्जन दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपको 3 तरफ की रास्ताएं दिखेंगी, एक जो कि हमारे राइट साइड गई है और एक गई है लेफ्ट साइड। तो ये जो लेफ़्ट साइड रास्ता गई है ये रेजिडेंशियल एरिया जाती है, मतलब हॉस्टल जाती है। और जो ये राइट साइड आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे जो स्कूल ऑफ बेसिक साइंस या EC जो भी ब्रांच जो बच्चे लेते हैं उनका जो स्कूल है वो इस साइड पड़ेगा। और ये जो सामने आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं मेन बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यानी जितना भी फ्रेशर बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या जो भी होता है वो सब इसी बिल्डिंग में होता है भाई। ठीक है ना। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक कैनन भी दिखेगी, ये कैनन रखी है। और इधर जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बोल सकते हैं फाइटर जेट टाइप का बनाया गया है, या फिर बना है अभी पूरा, मतलब विस्तार में मुझे जानकारी नहीं है, तो मतलब मैं गलत बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा है कि प्रोफेसर ने यहाँ इसको डेवलप किया था, तो हो सकता है आर्टिफिशियल है लेकिन प्रोफेसर ने बनाया है इसको। तो अच्छी बात है, यहाँ IIT भुवनेश्वर आएंगे आपको एक मतलब अच्छा माहौल मिलेगा। और जैसे मेरा कहने का पर्पज़ ये है, आप लोग जैसे बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT की, उनको खासकर निकलना चाहिए, मतलब जो भी IIT मिले, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट का बच्चा मिलेगा और आपका नॉलेज ग्रो होगा। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी और वैसा माहौल मिलता है, इसीलिए बच्चे तैयारी करते हैं IIT की, क्योंकि माहौल बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम पढ़ने आए तो हर स्टेट का आपको बच्चा मिलेगा, तो उससे आपको हर स्टेट की जानकारी मिलेगी। कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, UP, बिहार, हर स्टेट का बच्चा मिलेगा। और भाई आप क्या पूछना चाहेंगे? और भाई एक बार इनको दिखाता है फ्रंट गेट कैसा दिखता है, सामने से दिखा। हाँ, अभी जैसे हम लोग आपको ये दिखाते हैं फ्रंट गेट कैसा है, क्योंकि जो भी नए बच्चे आते हैं उनके अंदर एक ये मतलब जुझारूपन होता है कि हम फ्रंट गेट पे ज़रूर एक फ़ोटो खींचेंगे जिस पे पीछे लिखा हो बढ़िया, जो भी रिस्पेक्टिव IIT में जाते हो, जैसे IIT भुवनेश्वर हो गया या जो भी हो गया। ठीक है ना। और जैसे हाँ, और एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं, जैसे जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो कैंपस है काफ़ी बड़ा कैंपस है, 936 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसको जो है पैदल कवर करना तो नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि थक जाएंगे। हम लोगों ने तो कर दिया, क्योंकि हम लोगों का ग्रुप बना था, इसलिए हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, लेकिन अभी पूरा तो नहीं कह सकते। और तो इसको कवर करने के लिए आप यहाँ पे रेंट पे बाइक भी ले सकते हैं, बाइक नहीं बोलेंगे स्कूटी, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपका लाइसेंस होना चाहिए और आई कार्ड होना चाहिए। और हाँ, और नहीं ऐसा, हाँ 50 रुपये पर आवर भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि 1 रुपीज़
जो पड़ता है मतलब 1 रुपीज़ नहीं 99 पैसे पड़ते हैं 1 मिनट के। तो आप मतलब 1 मिनट अगर जो आप स्कूटी चलाएंगे तो आपको 99 पैसे देने पड़ेंगे, वो लगभग हम लोग 1 रुपये मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं वो जो है सारी स्कूटीज़ खड़ी और चार्जिंग वाली स्कूटी हैं, आप ले सकते हैं बिंदास। लेकिन इसके लिए आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है, अगर जो लाइसेंस नहीं है तो ये आपको जो है ये देंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड हैं जो आपको जब भी आप इसके अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कितने समय आप एग्जिट किए हैं और इंटर किए हैं ना, ऐसे आप नहीं जा सकते। अभी हम लोग जैसे इस गेट के बाहर आपको व्यू दिखाएंगे तो उसके लिए हमको एंट्री करना पड़ेगा, आपको हम दिखाएंगे एंट्री कैसे की जाएगी। अभी मेरा भाई एंट्री करेगा इधर। ये रिस्पेक्टिव मतलब हॉस्टल होगा उसके हिसाब से यहाँ रजिस्टर रखे हैं, जैसे RHR है हम लोगों का। तो यहाँ पे भाई दिखाओ जरा, हटाओ 1 मिनट, ये जैसे RHR का रजिस्टर है तो आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो भाई ये हमारा IIT भुवनेश्वर का मेन गेट, आप देख सकते हो हमारे मेन गेट है। और भाई जो यहाँ पे नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके वेलकम के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। तो चलो आपको बोर्ड दिखाते हैं हम क्या लिख रखा है इस पर, आ जाओ भाई। तो देखो भाई यहाँ पे ये हार्टली वेलकम टू द फ्रेशर्स IIT भुवनेश्वर के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखा अभी। और अगर भाई किसी को चाय वाई पीनी है या कुछ भी करना ऑटो चाहिए तो यहाँ पे साइड में देखो भाई आप ऑटो खड़ी कर रखी है, आप यहाँ से ऑटो ले सकते हो। और थोड़े आगे चल के चाय की जो है लगा रखी है भाई दुकान, वहाँ पे आप चाय ले सकते हो, ठंडा वंडा सबको ले सकते हो भाई, ठीक है ओके। यहाँ पे इतने ट्रक जा रहे हैं, पूछेंगे क्यों जा रहे हैं, तो भैया बता सकते हो इतने ट्रक के अंदर क्यों जा रहे हैं? ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मतलब ये मिक्सचर मशीनें जा रही हैं जिसमें मसाला बनता है, ये इसलिए अंदर जा रही हैं क्योंकि अंदर हॉस्टल या फिर एकेडमिक सेशन जो भी बन रहा हो उसके पर्पज़ से अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है अभी, इसलिए ये जो है अंदर जा रही हैं। और जो है आपको हम आगे आइए दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे आपको कहीं मार्केट या कहीं पर जाना है तो यहाँ पे ये जो ऑटो हैं ये खड़े हैं, इनको आप बुक करके ही जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे। और जैसे आपको मान लो जटनी मार्केट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, अगर जो जाना है तो ये आपसे कम से कम 250 रुपये चार्ज करेंगे। और चाहे 1 पर्सन हो या 2 पर्सन हो वो 250 लेंगे जाने का, फिर 250 लेंगे आने का। यानी अगर जो आपको 6 किलोमीटर जाना है तो कम से कम 500 रुपये पे करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या कहना चाहेंगे? सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? अरे सच बोल रहे हैं तुम बिल्कुल। हाँ यहाँ बहुत महंगा है, बहुत महंगा यहाँ पे थोड़ा जो ये ऑटो वाला है ये थोड़ा सिस्टम ज़्यादा ही कॉस्टली है बच्चों के हिसाब से। और अभी हम आपको और दिखाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट बनना है चाय वाला करके, है ना। चाय वाला तो भाई फिजिक्स वाला वैसे चाय वाला, अभी ये हमको लगता है नया ही अभी ओपन नहीं हुआ है पर बनना है। आप दिखाइए भाई, दोस्तों को दिखाइए जरा कैसा बनना। लुक मस्त है। इधर आजा, पास से दिखा दे थोड़ा, इधर पास से दिखा दो। ये देखो अभी तो काम चल रहा है लेकिन भाई बना बढ़िया रहे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे अच्छे आएंगे अपना बढ़िया घूमने के लिए। वैसे मेस में बढ़िया खाना मिल रहा है अभी, तो यहाँ भी खा पी सकते हैं, ये बढ़िया अंदर बना है। हाँ तो ये जैसे आपने देखा भाई यहाँ पे मतलब ये कैफ़े टाइप का बनना है जहाँ चाय पी सकते हैं। और आपको आप बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाते हैं जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी और मैं आप सभी को भी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा इस्कॉन टेम्पल जैसा है, ये देखिए आप, इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे। यहाँ पर जो है मतलब इसी के अंदर रेस्टोरेंट भी है, अगर जो आपको कुछ खाना है तो वो कर सकते हैं। और सैटरडे को यहाँ पर जो है मतलब इस्कॉन टेम्पल में पूजा होती है जिसके पर्पस में हम लोगों को कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो आप लोगों को मतलब क्लासें चलती हैं यहाँ पे अंदर इस्कॉन टेम्पल में, वो अपने पूरा उसके बारे में बताते हैं, मंदिर के बारे में। तो जब भी आप लोग फ्री हो, जैसे सैटरडे और संडे ऑफ रहता है सारी क्लासें, क्यों भाई? हाँ भाई, जितनी भी एकेडमिक क्लासें हैं सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप हाँ आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और अपना टाइम घूमने के लिए। जैसे पास में कौन से प्लेस तो जैसे यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ से जो मतलब भुवनेश्वर है और यहाँ से एक बोला जाता है लिंगराज मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एक भाई वो भी ना जगन्नाथपुरी। हाँ जगन्नाथपुरी तो खैर यहाँ से दूर है, लेकिन अब जब बाहर से कोई स्टेट से बच्चा आ रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। क्यों भाई? जो 1400-1500 किलोमीटर आ रहा है उसके लिए 50-60 किलोमीटर क्या ही दूर है ना। तो जब भी आप आए तो भाई जगन्नाथपुरी ज़रूर जाएँ क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। इस समय तो आप लोग हाँ बीच है, गोल्डन बीच है, ऐसे करके काफ़ी बीच हैं। और चिल्का झील बोलते हैं जिसमें मीठा जल आता है बोलते हैं, तो वहाँ भी घूमिए। बोल रहे यहाँ पे जू भी है, कुछ जू का कहाँ पे? बालेश्वर में शायद। हाँ अब जो भी हो, ज़्यादा तो अभी हमें मुझे भी नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा कैफे तरीके का बना है। क्यों प्रवीण भाई? हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अभी तो
अभी तो नए हैं, अभी इतना पता नहीं है। अभी तो घर की याद आती है ना। घर की बहुत याद आती है। अब परवीन भाई और मेरे साथ एक दिक्कत और है कि जो है जैसे घर से जो है हम लोग अभी मतलब फर्स्ट टाइम इससे पहले कभी हॉस्टल में आए हाँ, हैं, पहली बार। क्या हो गया? हाँ कंटिन्यू हाँ, रखो। पहली बार हॉस्टल में आए हैं ना, तो फिर ये तो किसी किसी को तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस है पहले भी, लेकिन हम पहली बार फंसे हैं तो इधर। इसलिए मतलब हम लोग इसलिए को हमको घर से घर से वार्तालाप ज्यादा करनी पड़ती है। ज्यादा करनी पड़ती है, रातों रातों हाँ, मतलब 3-4 घंटे तो हम लोग 3-4 बात करते घंटे हैं तो बात करने में ही निकल जाता है। भाई, मैं तो पहले 2 साल हॉस्टल में था। मेरे को हाँ, इतनी problem आपको तो नहीं थी। तो एक्सपीरियंस है। इनको अच्छा एक्सपीरियंस है तो और लगता भी है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनको है। खाना पीना आज जैसे कोई भी चीज खराब होती है तुरंत शिकायत करता है भाई, क्योंकि हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है। अब हम लोग फ्रेशर हैं तो हम लोग भले ही थोड़ा डरे, लेकिन ये नहीं बंदा डरता है। अबे होता है भाई यार, कुछ हो गया हरियाणा से, डरते वैसे भी नहीं है। हाँ, दूध दही जरा दिखाओ इसकी पर्सनालिटी। दूध दही। चलो भाई ठीक है। अभी तुमको एक चीज और दिखाते हैं। एक और मेरे साथ जो है दोस्त है, हरियाणा का ही है, और ये रहेगी। अभी भाई। मैं गिनती जैसे गिनता हूँ तो इसको आधा गिनता हूँ, इसको 1.5 गिनता हूँ। भाई एक बार बॉडी दिखा दे भाई, बॉडी दिखा दे, ये बॉडी दोनों अपनी है यार, बॉडी भाई, बॉडी दिखा दे। ये दोनों भाई हरियाणा के हैं, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है, इसका जो है आधा रह गया, इसका 1.5 हो गया। भाई